वापस लौटाने के भारत के आदेश के बाद से ही पाकिस्तानी कट्टर गैंग बल्लियों उछल रहा है। वजह है सीमा हैदर। पिछले 2 साल से सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी का इंतजार कर रहे पाकिस्तानी कट्टर गैंग ने सीमा का वेलकम करने का प्लान बना लिया है। वाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी झुंड लगातार डटे हुए हैं। उन्होंने तंबू गाड़ लिया है, टेंट तक लगा लिए हैं। क्यों है सीमा के लौटने का बेसब्री से इंतजार पाकिस्तान के अंदर, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट। हैदर का क्या होगा, इसकी चिंता सीमा से ज्यादा पाकिस्तान को सता रही है। सीमा के इंतजार में पागल हुआ जा रहा पाकिस्तान, इंतजार इस बात का कि सीमा आए तो उसे सजा सुनाए। नफरती पाकिस्तान का मिजाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि सीमा सचिन के साथ मोहब्बत से है, लेकिन उसकी मोहब्बत किसी को रास नहीं आ रही। यह बात सच है कि सीमा पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी होने के नाते उसे भगाया जाना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत के सितारे बुलंद हो तो फिर कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। सीमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिलहाल सीमा मुल्लों से सेफ है। कैसे, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती है, बस 15 दिन के लिए आई थी। पाकिस्तानियों को खदेड़ा जा रहा है, लेकिन सीमा हैदर की बल्ले बल्ले है। सालों से भारत में वीजा लेकर रह रहे इन पाकिस्तानियों का कोई जुगाड़ काम नहीं आ रहा और सीमा हैदर का सारा काम आसान हो जा रहा है। पैसे वाले, रसूख वाले, सबके सब हाके जा रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर की चांदी है। हर कोई पूछ रहा है सीमा हैदर के बारे में। ओवैसी भाईजान भी पूछ रहे हैं। अरे वो छोड़ दे भाई, वो जो बच्ची आके बैठ गई यहाँ पे 2 बच्चों को लेकर, उनको क्या बोलते, तुम लोग पूछ रहे नहीं, तुम लोग वापिस जमल के बोले। अरे उन्हें आके बैठ गए, उन्हें वो क्या किस्सा क्या है प्यारे, वो तुम लोगों को बड़ी मोहब्बत उससे हो गई, उसका बारे में पूछ रहे हैं तुम लोग। अरे हाँ, हंसरा देखो। अरे क्या बोलेंगे। ओवैसी सीमा हैदर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, उसकी बात आगे करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान चलिए। पाकिस्तान में तो सीमा हैदर का शोर है। सीमा जिसने सारी सीमा रेखा पार कर दी, ये मासूम है या ये चालाक या ये कोई जासूस है? ये वो घटिया है, ये एक लानती तो हैं जो सीमा के घर के पास ही रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, अभी जो स्थिति बन रही है, सरकार ने कहा है कि अब मतलब पाकिस्तानियों को वापस लौटना होगा। ये पाकिस्तानी कहाँ रही है, पाकिस्तानी कहाँ रही, इसकी क्या गलती है बेचारी की, बताओ तो। लेकिन इल्लीगल तरीके से तो आई थी बिना। हाँ, वो गलत तो आई ही, ये बात सही है, मगर इसकी गलती क्या आया वो? अगर वापस लौटने की नौबत आ गई तब? सर भाई, इसकी कोई गलती तो है ना, हम तो कहीं लौटनी चाहिए ये। पाकिस्तानियों भगाओ जो भी हैं, और ये आई तो ठीक है गलत तरीके से, मगर अब तो यही बच्चा भी हो गया कि इसमें लड़की है, तो ठीक थोड़ा ये बात। मैं बताऊं, वो तो एक आतंकवादी थे जो उन्होंने ये कदम उठाया। ये कोई आतंकवादी नहीं, आपने भी कई जांच करवाई, ये सही निकली है। ये आतंकवादी थोड़ी है। अगर ये अपनी जगह सही है तो सही रहने दो, जो गलत है तो उसके साथ गलत होना चाहिए। क्या सीमा हैदर, जो अब सीमा मीना हो चुकी हैं, शादी कर लिया उन्होंने, एक बच्चा भी हो चुका है, ऐसी सिचुएशन में अब भारत सरकार ने ये कहा है कि जितने पाकिस्तानी हैं वापस लौटना चाहिए, सीमा हैदर वापस लौटेंगी क्या? नहीं, गलत किया है तो लौटना चाहिए और गलत नहीं किया है तो नहीं लौटना चाहिए। आपको लगता है कि अभी भी जांच की जरूरत है? नहीं, जांच तो पूरी हो चुकी है TS वगैरह की, और इसकी जांच तो पूरी चल रही है इनकी। आप ऐसा तो नहीं है कि नहीं जांच नहीं हो रही है, जांच पूरी हो चुकी है, और फिर भी जो तो सीमा को यहाँ रहना चाहिए या चले जाना चाहिए? सीमा को रहना चाहिए, जो अपना तरीका जो सही है उनका। सीमा का कल क्या होगा खुद सीमा को नहीं मालूम, लेकिन आज सीमा सेफ है। पाकिस्तानी जिहादियों के चंगुल में फंसने से फिलहाल आजाद है। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान में रह रहे हर पाकिस्तानी को आस्तीन का सांप समझा गया, और समझना लाजमी भी है, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ और जिस हैवानियत के साथ हुआ, वो बिना अंदरूनी समर्थन के संभव नहीं था। सीमा को लेकर हालांकि
हिंदुस्तान में भी विरोध हुआ। कुछ लोग आज भी सीमा को शक की नजर से देखते हैं। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाली भाटी बहनें मिथिलेश भाटी और गीता भाटी आज से नहीं बीते 2 साल से लगातार इस बात को दोहरा रही हैं कि सीमा हैदर जासूस के तौर पर भारत आई थी, उसे वापस भेजना चाहिए। जब कोई इकरा पिकरा आई, कोई अंग्रेज आयो पाकिस्तान से, वो उड़ा गो यहाँ दुनिया भर के कांड कर गो। इकरा इन उठा के फेंक दी के प्यार में आई। वो तो कुआरी, ये तो ब्याही थी आई, 4 बालकन की माँ है, हैदर के खानदान उजाड़ लाई। यूं क्यों धर राखी है? मेरे तो लगता है कि सीमा षड्यंत्र के तहत आई है, कुछ ना कुछ अभी भी उसके दिमाग में हो सकता है, ऐसा आपको लगता है क्या? हो सकता है। देखो जांच पड़ताल तो गवर्नमेंट लगी रही है, 2 साल हो गई पूरी, और हो जाएंगे अभी 2-4 दिन में, मई में। क्या पता क्या रंग आएगा। जब जब सीमा हैदर पे उंगली उठी है, जब जब आतंक मचो, और ना तो अब देख लियो। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके वीजा कैंसिल किए हैं, इसका क्या कैंसिल करेंगे? कैसे पता है कि ये कल को आज से 10 साल बाद रबुपुरा में कोई घटना नहीं करेगी? हम पहले भी वही शक जाहिर करते थे, आज भी करते हैं। जो महिला पहले इंग्लिश नहीं जानती थी, बोलना पढ़ी लिखी नहीं थी, 5वीं क्लास के बच्चे को आप कभी भी बिठा लो या महिलाओं को आज भी बिठा लो, वो अच्छे से नहीं बोल पाएगी, ना ही मीडिया के साथ बात कर पाएगी। लेकिन ये पहले से ही एक इतनी मास्टरमाइंड रही है महिला कि देश भर की मीडिया को इसने घुमाया। सीमा कौन है, उसकी क्या भूमिका है, इन सवालों का बेहतर जवाब लोग नहीं बल्कि इस देश की जांच एजेंसियां और पुलिस देंगी। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास हैं, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके 3री नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है, भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ और 24 तारीख को पाकिस्तान पर देश की मोदी सरकार का चाबुक चलना शुरू हुआ। एक के बाद एक कड़े फैसले लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा झटका जो मोदी सरकार ने पाकिस्तानियों को दिया वो ये कि सारे वीजा रद्द कर दिए। भारत सरकार अब तक पाकिस्तानी नागरिकों को 16 तरह की वीजा सेवाएं देती थी, जिनमें सार्क वीजा, वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस वीजा, फिल्म वीजा, पत्रकार वीजा, ट्रांजिट वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा, माउंटेनियरिंग वीजा, स्टूडेंट वीजा, डिप्लोमेटिक वीजा, ऑफिशियल वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा, विजिटर वीजा, ग्रुप टूरिस्ट वीजा और धार्मिक यात्री वीजा और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए ग्रुप धार्मिक वीजा शामिल है। लेकिन सीमा हैदर के पास इन 16 में से किसी तरह का वीजा नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि सचिन की मोहब्बत में पाकिस्तान से भागकर नेपाल के रास्ते सीमा भारत आई थी। सीमा जब पाकिस्तान में थी उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। सीमा हैदर के दिल में क्या है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन सीमा पाकिस्तान छोड़कर आई और यहाँ उसने सनातन धर्म को अपनाया, सचिन से शादी की और भारत में उसने एक बच्ची को जन्म भी दिया और उसका नाम भी भारती मीणा रखा। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्ट सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस
उसका घर में नाम रखा गया मीरा। अब हमारे 5 बच्चे हो चुके हैं, तो उन 5 के लिए अलग अलग टाइप के कपड़े लेकर आते हैं। मीना जी हमेशा शुरू से लेके आते हैं, तो आज भी लेकर आए ढेर सारे हमारी नन्ही मुन्नी सी परी के लिए कपड़े। तो देखो पर वीडियो आया, वो मोदी और योगी से गुहार लगाती हुई दिखी। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। लेकिन सीमा भी जानती है मिन्नतों से काम नहीं चलने वाला। इस बार देश की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बेहद सख्त है। 24 अप्रैल से अब तक कुल 926 पाकिस्तानियों की अटारी के रास्ते वतन वापसी हो चुकी है और 1841 भारतीय लौटकर हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं। लक बाय चांस ही कहिए कि सीमा की गलती ही उसके लिए इस बार वरदान बन गई। सीमा के पास वीजा नहीं है और सरकार ने वीजा रद्द किया है। रही बात अवैध घुसपैठ की, तो सीमा का केस विचाराधीन है। चूंकि ये जानकारी लोगों के पास नहीं है, इसीलिए सीमा को लेकर हाय तौबा मची हुई है। इसी कड़ी में ओवैसी भी पूछ रहे हैं, अरे वो छोड़ दे भाई, वो जो बच्ची आके बैठ गई यहाँ पे 2 बच्चों को लेके, उनको क्या बोलते तुम लोग? पूछ रहे नहीं तुम लोग? वापिस जाओ बोल के। अरे उन्हें आके बैठ गए, उन्हें वो क्या किस्सा क्या है प्यारे? वो तुम लोगों को बड़ी मोहब्बत उससे हो गई, उसका बारे में पूछ रहे नहीं तुम लोग? वापिस जाओ। अरे हंसरा देखो। अरे क्या बोलेंगे? हालांकि ओवैसी वकील है, कायदे कानून बेहतर जानते हैं, इसलिए उन्हें सीमा हैदर के मुद्दे को समझने में दिक्कत नहीं होगी। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह भी लगातार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आलोचना बस ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो और जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए। जियो और जीने दो, हमदर्दी, मानवीयता और मानवाधिकार जैसे शब्दों की सीमा अब खत्म हो चुकी है। कानूनी तौर पर सीमा हैदर के खिलाफ कोई भी बात आई तो सीमा को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जब तक कानूनी प्रक्रिया चल रही है, सीमा सेफ है। ब्यूरो रिपोर्ट,